समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब एक नया बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी और धर्म का व्यक्ति किसी की गर्दन काटने या जीभ काटने की बात करता या बयान देता तो धर्मगुरु और संत महंत उसे आतंकवादी घोषित कर देते हैं। लेकिन आज यही लोग मेरा सिर काटने, जीभ काटने की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं इन्हें शैतान, जल्लाद या फिर आतंकी समझूं? पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर सपा पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सुर्खियों में हैं। लोगों ने भी जीभ काटने का फरमान जारी किया, सिर काट लाने वालों को इनाम देने की बात की। वो सभी संत महंत धर्माचार्य में से ही न कोई है, या एक जात विशेष के लोग हैं। अगर यही बात जीभ काटने, सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। और अगर आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर वो संत होते, महंत होते, धर्माचार्य होते, सही में धर्म में विश्वास होता तो जीभ काटने और सर काटने का फरमान जारी नहीं करता। जानकारी हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है, यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश हैं उसे बाहर करना चाहिए या फिर इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। जिसका जवाब देते हुए सलेमपुर से भाजपा के लोकसभा सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को इस्लाम अपना लेना चाहिए और अपनी बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा को लोकसभा से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य में कुछ नैतिकता है तो उन्हें तुरंत इस्लाम स्वीकार कर लेना चाहिए और उनके पूरे परिवार को इसका पालन करना चाहिए। हिंदू होने के नाते स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। सनातन धर्म के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान के बाद जमकर हंगामा हुआ था। इतना ही नहीं, लखनऊ में उनके खिलाफ केस दर्ज भी हुआ था। पुलिस के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 295A, 298, 504 और 153 के तहत केस दर्ज किया गया था। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद कहा था कि उन्होंने ना तो भगवान राम का अपमान किया है, ना ही रामचरितमानस का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ चौपाइयों पर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी ग्रंथ या भगवान के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। मैं अपने बयान पर कायम हूँ। हमने रामायण की उन चौपाइयों पर आपत्ति जताई है जिसमें दलितों और पिछड़ों को अपमानित किया गया है। उस अंश को रामचरितमानस से निकालने की बात कही है। जानकारी हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संत महंतों को, धर्म आचार्यों को, बड़े बड़े पुजारी पंडितों को अगर गाली नहीं अच्छी लगती है तो हमको कैसे गाली अच्छी लगेगी। साथ ही कहा कि विशेष जाति के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं। पंडित पुजारियों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर मेरे कहने पर दलितों और पिछड़े एक हो गए तो लोग मंदिर आना बंद कर देंगे, जिससे चढ़ावा और पेट पूजा बंद हो जाएगी, उनका धंधा ठप हो जाएगा। वहीं बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपने पिता के समर्थन में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू महाकाव्य के कुछ हिस्सों पर बहस होनी चाहिए। उनके पिता रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को आपत्तिजनक बताते हैं। इस पर विद्वानों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।